ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण। आप सब भी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा और कहाँ कहाँ पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ही चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, वरना शिशु पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साल 2025 में पड़ने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगेगा और इस बार ये पूरा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। पृथ्वी की छाया में चंद्रमा के चले जाने की वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। वैसे यह खगोलीय घटना सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही होती है, जब तीनों खगोलीय पिंड एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत के अलावा पूरे एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी दिखाई देगा। यह ग्रहण रात 9:57 पर शुरू होकर 8 सितंबर की सुबह 1:26 तक चलेगा। कुल मिलाकर 3 घंटे 28 मिनट तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत में दिखने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। इस समय पर कई काम करने की मनाही होती है। सूतक काल में यात्रा करना, खाने पीने का भी परहेज रखा जाता है। सुई या नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं। मंदिरों का पट बंद कर दिया जाता है। ग्रहण के समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा ध्यान गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान रखना चाहिए। यदि आप सूतक काल में परहेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितनी देर का चंद्र ग्रहण लगा है, 3 साढ़े 3 घंटे का, आपको उस चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर से जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। आपको कुछ भी काटना पीटना नहीं चाहिए। कैंची का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल, किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। आपको यदि कोशिश करिए कि आप चलते रहें, जैसे 3 साढ़े 3 घंटा थोड़ी देर बैठ गए, फिर बैठे भी तब भी आप पैर फैला के बैठे, अपने पैर को मोड़े नहीं, आलती पालती मार के ना बैठे, या कोई भी चीज़ जैसे आप सर के बल लेटे नहीं, पेट के बल नहीं लेटे, ऐसा मतलब कोशिश करिए। सर के बल लेटने का मतलब है कि आप अपने दोनों ऐसे हाथ रख के बिल्कुल भी ना लेटे, मतलब ऐसी कोई भी मतलब क्रिया ना करें गलती से भी कि आपके बच्चे के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव पड़े। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे आप किसी चीज़ से कोई चीज़ काट देते हैं, कोई कपड़ा काट देते हैं या कुछ सिलाई वगैरह कर देते हैं, तो बच्चे के अंग उससे दुष्प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे कि यदि आपका बच्चा जब जन्म लेगा तो अगर सुई से आपने कुछ सिला है तो कहीं पर कटे का निशान रहेगा, सिले का निशान रहेगा। तो इस वजह से गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा, विशेषकर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है जितनी देर तक चंद्र ग्रहण लगा रहता है। सबसे अच्छा होगा कि आप चलते रहें जितनी देर चंद्र ग्रहण लगा रहें, या आप एक जगह बैठे रहें, भगवान का नाम जाप करते रहें, हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, शिव चालीसा पढ़ते रहें या राम राम करते रहें। इस तरह से कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी क्रियाएं करते रहें, लेकिन हाथ मोड़ के ना बैठे। जब भी आप लेटे तो पूरा पैर फैला करके, पैर को मोड़ के बिल्कुल भी ना लेटे। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कुछ काटे पीटे नहीं। इस बात का विशेष गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। और जो भी आपका खाने पीने का सामान है उसमें तुलसी का पत्ता डाल के रखें, जिससे जैसे ही ग्रहण समाप्त हो और आप खा सके उसको, और वह आपका जो भोजन है वह खराब ना हो। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बना के ना रखें। जो भी चीज़ बनाएं उसमें आप तुलसी दल को डाल दें, उससे आपका भोजन पवित्र माना जाएगा। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। खुद भी गंगा जल से आचमन कर लें आप गंगा जल का, और गंगा जल अपने ऊपर स्वयं भी छिड़क लें। और कोशिश करें कि जितनी देर तक चंद्र ग्रहण लगे कहीं पर भी बाहर आप ना जाएं। उससे पहले ही, जैसे 9 साढ़े 9 बजे के पहले
आप जितना भी सब कुछ खाना पीना है आप खा लें। चंद्र ग्रहण के दौरान कोशिश करें कि आप कुछ खाएं पिए नहीं। अगर आपको प्यास लगता है तो आप पानी पी लीजिए, लेकिन हाथ पैरों को कोशिश करिए मोड़ के बिल्कुल भी मत बैठिएगा, कोई चीज़ काटिए पीटिएगा। इन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष करके ध्यान रखना होता है। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।